इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है सर, कैसे देखते हैं इस चुनाव के? आपके पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक भी चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले हमारी पार्टी जो पीपीआईडी डेमोक्रेटी है, उस पार्टी के बैनर तले जो चुनाव लड़ी जा रहे उपचुनाव इमामगंज विधानसभा 227 से, तो अपना पार्टी का जो मैनिफेस्टो है सीधे जनता में पेश कर रही है कि ये उग्रवादी से ये विधानसभा इमामगंज घिरा हुआ है। यहाँ का बच्चे के कॉलेज जाने में, बीए पास करने में बहुत दूर पड़ता है। 200 आने में और 200 जाने में सारा रिक्शा और टोटो से खर्चा पड़ जाता है। तो सबसे पहले पीपीआईडी का मांग है कि एगो यहाँ पर बीए आए डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। ये सबसे पहले शिक्षा का सुदूर इलाका से लोग बेटे बेटी पढ़ेंगे और जाएंगे। दूसरी बात है कि अभी इमामगंज नगर पंचायत बन चुका है ना? नगर पंचायत बन चुका है, लेकिन नगर में एगो भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और अगर यहाँ पर एक ठो मद्देनज़र रखते हुए अगर यहाँ पर एक ठो यूनिवर्सिटी भी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे सुदूर इलाका से लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखेंगे। दूसरी है कि स्वास्थ्य केंद्र जितना है उसमें ठीक ढंग से इलाज नहीं होता है और ठीक ढंग से डॉक्टर नहीं बैठते हैं, और समय के अनुसार जो इलाज होना चाहिए, बहुत से डायरिया इस इलाके में हो जाता है जहाँ सुदूर इलाका है, पानी नहीं है, या जहाँ सबमर्सिबल नहीं है, डूब बैठते हैं तो लोग ढोड़ा गहरा या और ये कुआं का पानी पी लेते हैं, चापाकल फेल हो जाता है। तो इस ढंग का पीपीआईडी ये विधानसभा को सजाना चाहती है और डायरिया से भी बचाना चाहती है। दूर से जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो यहाँ डिग्री कॉलेज भी खोलना चाहती है पीपीआईडी। इस मंशा से हमारा चुनाव जो पीपीआईडी का उम्मीदवार प्रभात निरंजन दास जी लड़ रहे हैं, और पार्टी ये जो है से कि आपका अपना गुण। डायरिया की बात किया, हाँ, राजनीति में जो डायरिया आया है उसको कैसे समाप्त करें? राजनीति डायरिया में आया है, जैसे जो जीतन मांझी एक डायरिया है। जो जीतन मांझी जी का डायरिया क्या है कि वे आरक्षण से विरोध कर रहे हैं और 40 बरस से चुनाव लड़ रहे हैं जीतन मांझी जी, लेकिन आज तक कहीं जनरल सीट से उन्होंने नहीं जीता है। और जब जनरल सीट से नहीं जीते हैं, जब से ही रिजर्व सीट से जीते हैं, अपना बेटा पुतोह और अपने यहाँ तक कि एमपी के चुनाव जीते हैं, उन्हीं के चलते ये सीट खाली है। तो जनरल सीट पर क्यों नहीं लड़ने गए? बेला से लड़ते उपचुनाव, लेकिन यहीं से क्यों लड़ रहे हैं? तो उनको समझ बूझ में नहीं बात आती है कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं और आरक्षण सीट से लड़ते हैं। ये आपका जनतंत्र का डायरिया उनका पकड़ ले है और जनते उसको सुधार सकती है। कि तो आपको जो डायरिया पकड़ लिया है माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी को, वो डायरिया का नाम है आरक्षण का विरोध करना। ये बहुत भारी जनतंत्र में डायरिया है। अब इसको पीपीआईडी ही सुधार सकती है। प्रभात निरंजन दास यहाँ के लोकल प्रत्याशी है। लोगों का मांग था कि लोकल प्रत्याशी रहता तो हम लोग वोट करते। तो आपने चुनावी कैंपेन भी किया, चुनाव लास्ट दौर में है, तो कैसा माहौल रहा सर? हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार जनता के बीच में जाते हैं और समझाते हैं। और ये पीपीआईडी जो है से संविधान का वफादार है। संविधान में जो अधिकार है अभी जनता का नहीं मिल पाया है। और जो संविधान लिखने वाले रचयिता थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने कहा था कि जो संविधान लागू करने वाले लोग हैं या संविधान को चलाने वाले अगर 10 बरस खुल करके और लागू कर देगा तो भारत की जनता को प्रत्येक नागरिकों का 4वीं आ सकती है। तो उसी प्रकार से ये जो रिजर्व सीट है इमामगंज विधानसभा, यहाँ भी संविधान के अधिकार से बहुत से वंचित हैं। बहुत से जनता तो ये भी नहीं जानती है कि हमारा जो भारतीय संविधान का किस आर्टिकल के तहत वोट देने का अधिकार है।
ये हम लोग बता रहे हैं, जनता का अधिकार है आपका 326 आर्टिकल के तहत जनता वोट देती है, लेकिन ये न नेता बताते हैं न जनता पूछती है। लेकिन पीपीआईडी और जिसका उम्मीदवार है प्रभात निरंजन दास जी, ये भी बताते हैं और उनके पार्टी के जितने हैं से आपका सभी प्रचार में क्लास लगा करके और संविधान की जो गुणवत्ता है जनहित में, आम हित में, उसको जनता के बीच में रखती है और जनता एक्सेप्ट ही करती है। और जनता का ये बोल निकलती है कि ऐसा कोई बताने वाला आज तक हमको वोट देते देते हमारा 60-70 बरस हो गया, लेकिन कोई ऐसा बताने वाला नहीं मिला है। तो जनता धीरे धीरे संविधान की ओर देखते हुए और प्रभात निरंजन दास जी का वोट देने के लिए भी मजबूर हो करके कि ये बहुत गुणवत्ता वाली पार्टी है, जनहित वाली पार्टी है और उम्मीदवार भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और डेमोक्रेटिक के आधार पर हमारा पार्टी भी चलती है कि 2 बरस के बाद पुनः चाहे जिला अध्यक्ष हो पीपीआईडी का, ये प्रांतीय अध्यक्ष हो, जो भी हैं से बदलते रहते हैं और भारतीय संविधान के अनुसार डेमोक्रेटिक इस पार्टी में पाया भी जाता है, वो अनुसार बदलते भी रहते हैं और वंशावली इसमें नहीं चलता है। पीपीआईडी में वंशावली और पार्टी में चलती है, लेकिन पीपीआईडी में ऐसा नहीं चलता है। भारतीय संविधान के अनुसार जैसे 5 बरस पर चुनाव होता है, वैसे पीपीआई का जो मैनिफेस्टो है उसमें डेमोक्रेटी है, इसलिए 2 बरस पर ही हम लोग पदाधिकारी को बदल देते हैं। और बहुत से पटना से भी हमारे पीपीआईडी का पदाधिकारी आए थे और उन्होंने भी अपना गाड़ी से प्रचार किया और पुनः अपने टीम बाय टीम आते हैं, बताते हैं और पार्टी का गुणवत्ता सुनाते रहते हैं। आपके पार्टी का कैडर कौन है? हमारा पार्टी का कैडर है जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा लगाए थे कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आपका 1974 में जब इन्होंने नारा लगाया और इसके पर लकीर खींच करके अमर शहीद जगदेव प्रसाद और कांसी राम ने 85 का नारा दिया, उसको पहले लोहिया जी ने कि पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ा ने बांधी गांठ। तब अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा कि नहीं, 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। चिन्हित करके उन्होंने लड़ाई लड़ाई। इसके बाद काशी राम साहेब आए और उन्होंने कहा कि 100 में 85 है, ये नारा दिया और आपका महापुरुषों का विचारधारा को लेकर के भी ये पीपीआईडी जो है से चलती है और 100 में 90 हमनी ही और तोहनी से कम ना हमनी ही, ऐसा भी बताते हैं लोग के और अपना जनता के बीच में जाते हैं। नीतीश कुमार आज इमामगंज की सभा में आए हुए थे, काम को गिना रहे थे। 2005 के बाद हमारी जब सरकार बनी तो हमने विकास की गंगा बहाई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय मुख्यमंत्री बिहार का जो आए थे और वही जीतन मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाए थे, और जब जीतन मांझी बने थे तो जीतन मांझी कहते थे कि हमारे नीतीश कुमार भगवान हैं। लेकिन जब इनको विरोध हुआ और जीतन मांझी ज़बरदस्त विरोध किया, पार्टी से निकल के अलग पार्टी बनाए और फिर भी नीतीश कुमार जी ने आज उससे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन मांझी को प्रचार करने आए थे। तो ये जो नीतीश कुमार हैं से आपका इनका जनता के बीच में एक छोटा नन्हे मुन्हे बच्चा भी जानता है, या मैट्रिक क्लास आइए BA 8वां 10वां सब जानता है कि इनका पलटू राम नाम है और बराबर ही पलटते रहते हैं और इनकी गुणवत्ता के आधार पर पलटू कहता है, कोई गढ़ के नाम नहीं धरा है। जो इनका चाल चलन है राजनीति में और तुरंत इधर से उधर पलट जाते हैं, तो इनका पलटू राम नाम धरा गया है। और जो 5 बरस इन्होंने 5 बरस में 2-3 बार तो पलटते हैं, कभी चीत होते हैं, कभी पट होते हैं। अब इसी बात में ही आए हैं और अपना पेश करते हैं। लेकिन ये राजनीति जो है से पूंजीवादियों के हो गया है और जो सिद्धांतवादी पार्टी है और सिद्धांतवादी उम्मीदवार जो है
ईमानदारी से जनतंत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव में अपना जो है से कि बात को रखती है। लेकिन नीतीश कुमार जो आज से नहीं, नीतीश कुमार ही 20वां मुख माने पलट उलट के 20वां बरस चल रहा है। 20 बरस में आपका बहुत से सुदूर इलाका में अभी रोड नहीं बनी है। दूसरी बात है कि ये जो खिचड़ी खाने का प्रचलन है, तो ज़्यादा जनता के जो बच्चे होते हैं वो भिखारी नियन थरिया लोटा लेके जाते हैं और भिखारी नियन मांग के खाते हैं। तो इसे स्वाभिमान हमारा बिहार का जो बच्चे हैं, जो देश है और राज्य का भविष्य है, वो भिखारी का ही लक्षण उसमें पाया जाता है। इसलिए ये खिचड़ी खिया करके और थरिया फैलाते हैं, जैसे भिखारी कटोरा फैलाता है, थरिया फैलाता है, उसे मांगते हैं और बहुत से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। एक तुरी 8वां पास का हुआ था कि पढ़िए ना 8वां पास कर दो, इस ढंग का। तो हमारा जो है से भारतीय संविधान में आपका प्रत्येक नागरिकों का शिक्षित होने का और शिक्षा पर पढ़ने का आपका भारतीय संविधान के 14 आर्टिकल में है कि जो भी बच्चा से लेकर 14 बरस उम्र तक शिक्षा अनिवार्य है। उस ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं किए हैं। इसलिए जो पीपीआई की जब सत्ता आएगी तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ का हैं, जो देश के भविष्य हैं, उन लोग शिक्षा से जोड़ेगी हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी। और वे जो है से कि देश के गरीब गुरुआ जनता जो शिक्षा से वंचित रह जाती है, जिसको 85 और 90 का जो नारा दिया गया था, और उसको आगे लाना चाहती है। और मानव जीवन में शिक्षा से कोई बढ़ कर के और किसी चीज़ को माने अच्छी नहीं रखती है। ये पीपीआई की शिक्षा है, तभी वो जो है से कि देश और समाज को शिक्षा के आधार पर एक मानववादी समता मूलक समाज बन सकता है। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष के अनुसार जो मानवता है इसे लाना चाहती है पीपीआईडी, यही आपका है। और नीतीश कुमार जी जो आए हैं से ये जो पार्टी के आज ही आए, आज 10 तारीख है ना, 10 तारीख में आए, तो जनता नाबालिग है और जब तक संविधान नहीं जानेगी जनता, पढ़ेगी नहीं, तब तक बालिग नहीं होगा। तो नाबालिग आदमी जिस प्रकार के बच्चा के चॉकलेट दे के और फुसला दिया जाता है, उसी प्रकार की भारत की जनता है। ज्ञान के अभाव में लोग चॉकलेट राजनीति करने वाले दे देते हैं। इसीलिए मैंने एगो गीत भी गा देते हैं पत्रकार महोदय कि नेता उल्टा सीधा भाषण कह रहे शहरिया में, ऐसन माजा नहीं के कवनो नौकरिया में, ऐसन माजा नहीं के कवनो नौकरिया में। शोषित दलित मन में सोचलन नीति से पार लगई हन, शोषित दलित के नारा दे के नीतीश कुमार अपनैलन। इनकर सपना चूर हो गईले भाजपा के इयरिया में, ऐसन माजा नहीं के कवनो नौकरिया में। बहुत आशा के साथ में नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री लोग बनाए थे, लेकिन इतने जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ इन्होंने तालमेल करके चुनाव लड़ते हैं। और ये पूंजीपतियों की पार्टी है और वो तो अपने आप को समाजवादी पार्टी कहते हैं। हमारी पार्टी का जो नींव डाला गया है वो समाजवाद के आधार पर। हम नींव डाले हैं पार्टी का मजबूत धरती में है, लेकिन ऊपर जो है से दम पिलर कमजोर है। और पिलर कमजोर है, कखनी छाता गिर जाता है, गिरे लगता है तो तुरंत इधर से उधर चल जाते हैं। इसीलिए तो इनको पलटू नाम है ना। अगर ऐसा अगर नींव डाले थे और वैसा मजबूत लेकर के मकान ऊपर जाते तो इनको पलटू नाम नहीं पड़ता। नेता उल्टा सीधा भाषण करे गांव गांव शहरिया में, जो बिना सिद्धांत के
जो नेता हैं से उल्टा पुल्टा बोल देता है, नाबालिग संविधान से नाबालिग, ज्ञान से नाबालिग, जनता फंस जाती है। इसलिए मैं गीत को गा रहा हूँ कि नेता उल्टा सीधा भाषण करे गांव गांव शहरिया में, ऐसन माजा नइखे कवनो नौकरिया में, ऐसन माजा नइखे कवनो नौकरिया में। शोषित दलित मन में सोचलन नीति से पार लगइहन, शोषित दलित मन में सोचलन नीति से पार लगइहन। शोषित दलित के नारा दे के नीतीश कुमार अपनैलन, इनकर सपना चूर हो गईले ई भाजपा के अरिया में, ऐसन माजा नइखे कवनो नौकरिया में। ताली बजा दिए। इमामगंज विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? 13 तारीख को वोट होने वाला है इमामगंज विधानसभा को चुनाव को लेकर। मैं पीपीआई पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से कहता हूं कि जनतंत्र के आप जनता हैं, मालिक हैं, और मालिक का न्योता हम लोग दे दिए कि 13 तारीख की न्योता पुराना है। और जनता बोल रही है, जो समझ जाती है हमारी बात और संविधान की बात और पार्टी के नीति और सिद्धांत, तो वो जनता यही कहती है कि हम इंशाल्लाह बस आपका 13 तारीख की न्योता पुराएंगे और जनतंत्र को मैं इमामगंज विधानसभा में लाएंगे, ऐसा जनता के बोल उठती है। मेरा नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक है और मैं मानववादी विचारधारा के आदमी हूँ और पीपीआई हमारा जेहन में इसलिए कि संविधान की बात करती है, इसलिए मैं पीपीआई के साथ देते रहता हूँ। पार्टी आई है जन सुराज, लोगों की कह रही है कि हम पलायन दूर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था लाएंगे और जादू की तरह एक पल में सारा चीज समाप्त कर देता है। जन स्वराज के जो हेड हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर, वे आपका जब से घोषणा उपचुनाव हुआ है इमामगंज, उससे पहले ही आपका 5-5 लाख के टेंट गाड़ दिए हैं। और जनता के बीच में जो नाबालिग जैसा जनता है, पहले ही से दूर से बता देता है कि क्या कह रहे, तो जन स्वराज का है। तो जन स्वराज कहती है कि मैं 2000 पेंशन दूंगा। अभी जब इतना लाखों लाख का टेंट लगा करके अब ये जो है से कि प्रचार कर रही है और जनता के भरमाने के काम कर रही है, इससे साबित होता है कि आज तक मीडिया वाला भी इसको नहीं पूछा गया कि करोड़ों करोड़ इस चुनाव में, उपचुनाव में आप पैसा लगाकर, टेंट लगाकर और गाड़ी का जो रनिंग चल रहा है, ये कहाँ से लाए हैं। तो जनता को इसमें हम लोग समझाने के काम करते हैं कि इतना जो पैसा लाया है वो हम लोग का कमाई का पैसा कहीं पूंजीवाद ही चल गया है। और पूंजीवाद जो ऐसे कि पार्टी के डीलिंग करती है, डीलिंग करता है पूंजीवाद आदमी। अब ये जो ऐसे कि उसका दलाल बन करके और जन सुराज यहाँ पर आई है और जनता को भरमाने का काम कर रही है। आप प्रलोभन दे करके अपने समीटे के फेर में है। लेकिन जब पीपीआईडी इस बात को रखती है तो पीपीआईडी के जो समझ जाते हैं अधिकार के बारे में, इसलिए कि जनता को जनता नहीं संविधान की बात समझती है। तो यहाँ का जनतंत्र के अनुसार जनता मालिक है, लेकिन पीपीआईडी बताती है, लेकिन जन स्वराज केवल प्रलोभन देने वाली बात बताती है कि तुम्हारा बच्चा ऐसे पढ़ा देंगे, वृद्धा पेंशन ऐसे ला देंगे, अनाज इतना देंगे। अभी अनाज जो बट रहा है भारत में, 5 किलो एगो मुर्गी खाती है 1 महीना में, तो 5 किलो देने वाला जो ऐसे कि कखनी मुर्गी के जबह कर देगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए 5 किलो अनाज दे करके अब मुर्गी जैसा पोसती है जनता के, अब कब जबह कर देगी कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात है कि पीपीआईडी कहती है कि हमको तुम्हारा कमल लेने लायक मैं मांगने लायक नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा जो
पेंशन है से तुम्हारा मांगने लायक नहीं रहूँगा, नहीं लेंगे, तुम्हारा इतना मजबूत बना देंगे भारतीय संविधान के अनुसार कि कमल अपने से तुम खरीद सकते हो, दूसरे की मांगने की जरूरत नहीं है। इतना कृषि को मजबूत कर देगा पीपीआईडी कि तुम्हारा जो ऐसे कि 5 किलो अनाज लेने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट का पैक्स के द्वारा दे सकता है, तुम ले नहीं सकता है। ये आपका पीपीआईडी का है और कह करके और ये अपना वोट मांगती है, और जो पूंजीवाद पार्टी जो जन स्वराज है उससे विचार देने से पुनः होने से लौट जाती है और पीपीआईडी के तरह देखना शुरू कर देती है।